आपने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां भी होती हैं, लेकिन महीने के आखिर में उनका बैंक बैलेंस तकरीबन खाली होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना बहुत बड़ी नौकरी करते हैं और न ही कोई बहुत बड़ा कारोबार, लेकिन उनके पास हमेशा पैसा मौजूद होता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या अमीर बनना सिर्फ किस्मत का खेल है या उसके पीछे कोई राज है? किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के मुसन्नफ मार्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का ताल्लुक सिर्फ दहान से नहीं, बल्कि इस बात से है कि आप पैसे के साथ बर्ताव कैसे करते हैं। आज हम उस किताब के 4 ऐसे उसूल जानेंगे जो आपकी माली सोच को बदल सकते हैं। पहला उसूल है, अमीर दिखना और अमीर होना ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर कोई शख्स एक महंगी गाड़ी चला रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई अमीर है। हो सकता है वो गाड़ी कर्ज पर ली गई हो और वो किस्तों में दबा हुआ हो। असल दौलत वो है जो आपके बैंक अकाउंट, बचत या सरमायाकारी में मौजूद हो, न कि वो चीज़ें जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जाएं। अक्सर लोग जैसे ही कुछ पैसा कमाते हैं, महंगा फ़ोन, ब्रांड कपड़े या नई गाड़ी खरीद लेते हैं ताकि दूसरों को मुतासिर कर सकें। लेकिन उसी चक्कर में वो अपनी दौलत बनाने के बजाय अपना पैसा ख़त्म कर देते हैं। दूसरा उसूल है, कभी ख़त्म ना होने वाली ख्वाहिशात का जाल। जब किसी की तनख्वाह 50,000 होती है तो वो सोचता है कि अगर 1 लाख हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब 1 लाख मिलने लगते हैं तो ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, खर्चे भी बढ़ जाते हैं और फिर 2 लाख भी कम लगने लगते हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। उसकी एक मिसाल रजत गुप्ता की है, जो दुनिया की मशहूर कंपनी मैकिन्सी के सीईओ बने। उनके पास बेशुमार दौलत थी, लेकिन मजीद दौलत की ख्वाहिश में उन्होंने गैर कानूनी काम किया, पकड़े गए और अपनी इज्जत, शहरत और दौलत सब कुछ खो बैठे। उस कहानी का सबक यह है कि अगर आपको यह मालूम न हो कि आपके लिए काफ़ी क्या है, तो आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते। तीसरा उसूल है, गलती की गुंजाइश रखना। जिंदगी हमेशा मंसूबे के मुताबिक नहीं चलती। कभी बीमारी आ जाती है, कभी नौकरी खत्म हो जाती है, कभी कारोबार रख जाता है और कभी महंगाई अचानक बढ़ जाती है। उसी लिए हर इंसान के पास ऐसा इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कम इज़ कम 6 माह के अखराजात पूरे कर सके। यही फंड मुश्किल वक्त में आपको कर्ज लेने या अपनी कीमती चीज़ें बेचने से बचा सकता है। चौथा और सबसे ताकतवर उसूल है कंपाउंडिंग की ताकत। वारेन बफेट दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकारों में से एक हैं। हैरान किन बात यह है कि उनकी दौलत का ज़्यादातर हिस्सा उस वक्त बना जब वो 65 साल की उम्र से आगे निकल चुके थे। उसकी वजह सिर्फ एक थी, वक्त। उन्होंने बचपन से सरमायाकारी शुरू की और अपने पैसे को कई दहाइयों तक बढ़ने दिया। जब आपकी बचत पर मुनाफी आता है, फिर उस मुनाफा पर भी मजीद मुनाफा मिलता है, तो वक्त के साथ एक छोटी रकम भी बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। उसी लिए जल्दी अमीर बनने की कोशिश करने के बजाय मुस्तकिल बचत, दानिशमंदाना सरमायाकारी और सब्र पर तवज्जो दें। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन पैसे को संभालना, बचाना और बढ़ाना एक ज़हनी आदत है। दिखावे के बजाय असल दौलत बनाने पर तवज्जो दें, इमरजेंसी फंड रखें, अपनी ख्वाहिशात की हद मुकर्रर करें और वक्त को अपना काम करने दें। यही वो उसूल हैं जो माली आज़ादी की बुनियाद बनते हैं।